एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर्स ऑन इन्फ्लेमेशन। आज सीखेंगे हम इन्फ्लेमेशन। सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? हमारे बॉडी के अंदर कोई भी टाइप का पैथोजन जब एंटर हो, एनी काइंड ऑफ पैथोजन, इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंगस और इट मे बी एनी काइंड ऑफ पैरासाइट्स, तो उन सभी पैथोजन्स के खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर जो कोई भी डिफेंसिव चेंज आएगा, मार्क द वर्ड डिफेंसिव, जो कोई भी डिफेंसिव चेंज आएंगे, those all changes are known as inflammation. And other than this, कभी भी इंजरी हो बॉडी में, सपोज इफ समवन हिट्स मी विद अ बैट ऑन माय फोरआर्म, कोई मुझे बैट से फोरआर्म पे मारे तो वहाँ के सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दो सेल्स विल सफर फ्रॉम इंजरी, दो सेल्स विल सफर फ्रॉम नेक्रोसिस। तो उन सभी नेक्रोटाइज्ड सेल्स को हटाने का काम जो प्रोसेस करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। अदर देन नेक्रोसिस, ओके, नेक्रोसिस भी एक प्रोसेस है, विल स्टडी इन फ्यूचर अबाउट इट। So those all changes are known as inflammation, and mark the word, it is a defense reaction, defense mechanism, okay. Layman terms में inflammation को हर बार inflammation को harmful reaction बताया जाता है। Suppose if you ask your mom or if you ask your dad that I am feeling redness here, I am feeling heat sensations here, what will they suggest? That something destructive is happening inside you, okay, but it's not like that. इन्फ्लेमेशन कोई टाइप का हार्मफुल चेंज नहीं है, इट्स ओनली एंड ओनली अ डिफेंस मैकेनिज्म। सपोज इफ वी डोंट हैव इन्फ्लेमेशन, देन व्हाट विल हैपन? ये पैथोजन एंटर हो गया बॉडी के अंदर, इट विल कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू ही रखेगा। सो वी नीड समथिंग टू स्टॉप इट, वी नीड समथिंग टू स्टॉप इट, राइट? सो द ओनली प्रोसेस थ्रू विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज इन्फ्लेमेशन, ओके। सो नाउ आई ऑल्सो नीड यू टू नो दैट इन्फ्लेमेशन दो टाइप के इवेंट्स में डिवाइडेड है, दो टाइप के इवेंट्स। द फर्स्ट आर वास्कुलर इवेंट्स एंड द सेकंड इज सेल्युलर इवेंट्स। पैथोजन डिटेक्ट होगा बॉडी के अंदर, दोज आर वास्कुलर चेंजेस, और पैथोजन डिस्ट्रक्ट होगा, दैट आर सेल्युलर इवेंट्स और सेल्युलर चेंजेस, ओके। सो before moving any further into the inflammation, I need you to know that there are 5 cardinal features of inflammation. Inflammation की 5 cardinal signs है। कैसे हम identify करेंगे that inflammation is going on? So there, from these 5 signs, the first sign is rubor. Rubor. Mark it. All these words are Latin derived words. Okay. So rubor means redness. Rubor means redness. R for red, R for rubor. Okay. The second is calor. Calor. We can also know it as calorie. So calor. It is heat. The third is dolor. D-O-L-O-R. It's not dollar. It's dolor. Dolor, which means pain. We also have a medicine with this name. It's Dolo 650, if you remember. The main content is paracetamol. So we use it in inflammatory conditions or when we have pains, right? So that is dolor, which is known as pain. The third is tumor. T-U-M-O-R. अब यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि tumor means neoplastic growth. No, put a big cross on that. Tumor does not mean न्यूप्लास्टिक चेंज ईयर। जब ये वर्ड्स डिस्कवर हुए, इट वॉज लेट, मतलब बहुत टाइम बैक था, इट वेर अबाउट 1950s और 1960s। एट दैट टाइम न्यूप्लास्टिक ग्रोथ वेरेंट डिस्कवर्ड येट। सो ड्यूरिंग दैट टाइम द ट्यूमर वर्ड जस्ट मेंट स्वेलिंग, ओके। सो ट्यूमर इज स्वेलिंग। अब यहाँ तक चेंजेस आएंगे, रेडनेस हो कोई भी पार्ट के अंदर, हीट आ जाए, हीट सेंसेशन हो, वहाँ पे पेन हो, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, देन वी कैन नो दैट इट्स इन्फ्लेमेशन, राइट? एंड द लास्ट साइन, अगर ये 4 चेंज हो गए फिर भी ये पैथोजन नहीं मरा, देन देयर विल बी द फाइनल एक्शन, द फाइनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन। Loss of function, okay. So these are the 5 signs. The first is rubor, calor, dolor, tumor, and the last is loss of function, okay. So now moving on to the inflammation. जब भी ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होगा
then we are consider it is an example of gram negative bacteria. Suppose it's a Mycobacterium tuberculi. Okay, Mycobacterium tuberculi enter our body. I'll name it Mycobacterium tuberculi. Okay, इसने बॉडी के अंदर ये बॉडी के अंदर एंटर हो गया. Now how will our body identify it? This is before starting, just know that whole of this is our interstitial fluid. Whole of this is extracellular fluid. Okay, or this is our blood vessel. This is our blood vessel. Blood vessel के अंदर blood flow होता रहेगा. And these are the endothelial cells of blood vessel. All these cells are endothelial cells of our blood vessels. And this marked line is smooth muscles of our blood vessel. ये smooth muscles हैं blood vessels के. Okay. So this whole is extracellular fluid. Okay, this is extracellular fluid. Now Mycobacterium tuberculi is entered here. This Mycobacterium tuberculi will have its own antigens on its surface. उसके खुद के antigens हो गए, antigens. Okay. और हमारे extracellular fluid या फिर interstitial fluid के अंदर we have lots and lots of mast cells. वन टाइप ऑफ डिफेंसिव सेल्स ऑफ आवर बॉडी. ये मास्ट सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट करते हैं कि हमारे सेल कौन से है, दूसरे सेल्स कौन से हैं. सो दिस एंटीजन, बहुत सारे मास्ट सेल्स हैं और ये पैथोजन मूव करता ही रहेगा. वंस अ पॉइंट इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद रिसेप्टर्स ऑफ मास्ट सेल्स. ये मास्ट सेल के रिसेप्टर के साथ कॉन्टेक्ट में आया. मास्ट सेल विल नो दैट इट इज़ नॉट आवर बॉडी सेल. ये फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन बॉडी है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है. सो इट विल इमीडिएटली स्टार्ट सिक्रेटिंग सम केमिकल मीडिएटर्स. ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगा. आउट ऑफ देम फर्स्ट इज हिस्टामीन्स, सेकेंड इज ल्यूकोट्रीन्स, third is prostaglandins. Okay, so what is first is histamine, leukotrienes, and last is prostaglandins. Now remember it for a second. We are shifting a bit. थोड़ा टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं. इसके अंदर ब्लड फ्लो के अंदर we have clotting factors. बहुत टाइप के 13 types of clotting factors are present. Out of 13, one is unrecognized. So there are in total of 12 clotting factors. ब्लड के अंदर 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो लीवर से सिक्रेट होते हैं और ब्लड में कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं. नाउ इन इनएक्टिव फॉर्म या फिर क्लॉटिंग फैक्टर की जब ज़रूरत नहीं है तब सम चेंज विल हैपन इन द फैक्टर नंबर 12 जिसको बोलते हैं हेगमैन फैक्टर और हेजमैन फैक्टर्स. सो हेजमैन फैक्टर, उसके अंदर कुछ चेंज आएगा नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर. जब क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं है तब हेजमैन फैक्टर विल गेट कन्वर्टेड और फैक्टर 12 विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोकैलिकाइरिन. Procalcicarin. This procalcicarin will get converted into calcicarin. It is activated into calcicarin. Okay, calcicarin. Now ये calcicarin blood vessel में से diffuse होके आ जाएगा into the interstitium. Okay, calcicarin. We have calcicarin here. ओके, डिफ्यूज होके कैलिकायरिन ब्लड वेसल में से आ गया ईसीएफ में, इंटरस्टिशियम में. ओके, नाउ यहां पे वी ऑलरेडी हैव अ सब्सटेंस नोन एज काइनिनोजेन. काइनिनोजेन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वी विल ऑलरेडी हैव अ सब्सटेंस नोन एज काइनिनोजेन. दिस काइनिनोजेन in presence of calcicarin will get converted to bradykinin. This is our main factor or a helping factor, bradykinin. Okay, we will have bradykinin. Hickman factor में से प्रोकैलिकायरिन, प्रोकैलिकायरिन में से कैलिकायरिन. That calcicarin will diffuse into ECF
ECF के अंदर वी विल ऑलरेडी हैव काइनिनोजेन, ये काइनिनोजेन कैलिकाइनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ब्रेडिकाइनिन में। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, आई एम रबिंग इट फॉर अ बेटर कॉज। वी विल हैव ब्रेडिकाइनिन। It was Higman factor through which we got bradykinin, okay. So अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास कलेक्ट हो गई? फर्स्ट इज हिस्टामिन, सेकेंड इज ल्यूकोट्रीन्स, थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फोर्थ इज और ब्रेडिकाइनिन। ओके, चार चीज़ें हमारे पास कलेक्ट हो गई। अब पैथोजन तो बॉडी के अंदर एंटर हो गया। पैथोजन जब तक डिटेक्ट हो, जब तक वास्कुलर इवेंट स्टार्ट हो, उसके पहले पैथोजन सेल्स को हार्म करना चालू कर देगा। सेल्स विल ऑलरेडी बी हार्म्ड बाय दिस पैथोजन। ओके, ये पैथोजन की इफेक्ट में हमारे सेल्स ऑलरेडी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो सेल मेम्ब्रेन्स विल बी डैमेज्ड। फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब हमारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है। आवर बॉडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल सब्सटेंस। ओके, ब्यूटीफुल क्रिएशन। सेल मेम्ब्रेन के पास एक सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज IPA2। IPA2 inositol phosphatase A2। ओके, inositol phosphatase A2 इट इज़ अ बायोलॉजिकल सीजर और अ बायोलॉजिकल मीडिएटर। ओके, जब भी सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, inositol phosphatase A2 will be reacted और ये inositol IPA2 will react on this damaged cell membrane। डैमेज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिएक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा। ओके, इट विल ब्रेक इट और ये ब्रोकन सेल मेम्ब्रेन में से बनेगा एरेकेडोनिक एसिड। एरेकेडोनिक एसिड, माइंड इट वेल, एरेकेडोनिक एसिड। ओके, तो क्या हुआ? पैथोजन सेल को हार्म किया, IPA2 एक्टिवेट हुआ, सेल मेम्ब्रेन जो डैमेज सेल मेम्ब्रेन थी उसको तोड़ दिया और उस डैमेज सेल मेम्ब्रेन से बनाया एरेकेडोनिक एसिड। अब इस एरेकेडोनिक एसिड के पास दो रास्ते हैं। ओके, तो फर्स्टली इफ दोनों साइड कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर एरेकेडोनिक एसिड comes in contact with LPO means lipase oxygenase। अगर एरेकेडोनिक लाइपेज ऑक्सीजनेस के कांटेक्ट में आएगा देन इट विल फॉर्म ल्यूकोट्रीन्स। और अगर LPO लाइपेज ऑक्सीजनेस के अलावा इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विथ COX COX 1 और 2 cyclic oxygenase, this was lipase oxygenase and this is cyclic oxygenase COX, cyclic oxygenase 1 or cyclic oxygenase 2, then it will get converted into prostaglandins। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अब क्या हुआ? हमारे पास पहले से हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स। ल्यूकोट्रीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो थी, वी विल गेट अदर्स। ल्यूकोट्रीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स दूसरी मिल जाएगी हमें। ओके, अगेन रबिंग इट फॉर अ बेटर कॉज। सो यहाँ से वी गॉट एरेकेडोनिक एसिड। एरेकेडोनिक एसिड got converted to, in presence of LPO lipase oxygenase or in presence of COX 1 or 2, it got converted into leukotrienes। Remember it, L for lipase oxygenase, L for leukotrienes, and if it comes in cyclic oxygenase then it gets converted into prostaglandins। ओके, अब जो चीज़ें कलेक्ट करनी थी वो चीज़ें सभी कलेक्ट कर ली। चार चीज़ें कलेक्ट कर ली हमने, हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स। अब चालू हो गए सेल्यूलर वास्कुलर इवेंट्स। क्या होगा?
इन सभी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल पे। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। भूलना मत कि इन सभी को हम केमिकल मीडिएटर्स बोलते हैं। ओके, केमिकल मीडिएटर्स, दिस ऑल आर केमिकल मीडिएटर्स। ब्रेडिकाइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, हिस्टामिन्स, ये सभी एक्ट करेंगे यहाँ पे, इन सभी पे। दिस विल एक्ट ऑन दिस रिसेप्टर्स। ओके, जैसे ही ब्लड वेसल को पता चलेगा और द मोमेंट दिस ऑल आर एक्टिवेटेड और दिस ऑल आर परसेप्टेड, ओके, जब भी ब्लड वेसल को इन सभी चीज का परसेप्शन होगा, देन व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट चेंज विल स्टार्ट। एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एंडोथेलियल सेल्स है, दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्या होगा, अगर एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, देन magic will happen, and such magic happens only in our body, right? I mentioned earlier, body is a magical substance, magical thing, and nothing in our body happens without a cause. बॉडी में कोई भी चेंज एक पर्टिकुलर गुड रीजन के लिए होता है। एवरीथिंग इन आवर बॉडी हैपन्स फॉर अ गुड कॉज। सभी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा, सभी के बीच में स्पेसिस बनेगी। स्पेसिस क्यों बनी, बिकॉज दे केम इन कॉन्टैक्ट विद केमिकल मीडिएटर्स, HLPB, histamines, prostaglandins, leukotrienes, bradykinin, okay, they'll start contracting. If they got contracted, तो उनके बीच में स्पेसिस प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, स्पेसिस प्रेजेंट। अब क्या होगा, ब्लड फ्लो चालू है, वी हैव कांस्टेंट ब्लड फ्लो, सम ऑफ द ब्लड will, or some of contents of the blood will escape here, will start escaping into the ECF. Okay, that is the first thing. उसकी वजह से क्या होगा, the area will appear red, the first sign, rubor or redness. Got it? Rubor or redness. How will it appear? Cells contact हुए, यहाँ पे blood flow चालू था, it will some amount of it will escape here. The second change that will happen is, जो blood vessel की मेम्ब्रेन थी, ब्लड वेसल की दैट विल डायलेट अप बिकॉज ऑफ ऑल दिस, वाजो डायलेशन होगा, इट विल इंक्रीज इन डायमीटर। ओके, व्हाई, बिकॉज मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल फ्लो। व्हाई डू वी नीड ब्लड, ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि हमें ब्लड फ्लो की जरूरत पड़ी। सो देयर आर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल, द मेन सेल्स फॉर दिस होल प्रोसेस। यही हमारे हीरो है, पूरी इन्फ्लेमेशन नाम की पिक्चर के दो हीरो हैं, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो ये दोनों ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो गए, वहाँ से उनको हमें यहाँ पे लाना है। फ्रॉम द ब्लड वी नीड मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल टू एंटर ECF। कैसे लाएंगे, दिस केमिकल मीडिएटर्स, राइट? व्हाट विल दिस केमिकल मीडिएटर्स डू? नाउ आई नीड यू टू नो वन मोर थिंग। जो एंडोथेलियल सेल्स है, दे हैव सम प्रीफॉर्म ग्रेन्यूल्स, पहले से कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सम ग्रेन्यूल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, प्रीफॉर्म ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स को बोलेंगे, मतलब एक ऑर्गेनेली होता है, एक वैक्यूल्स होते हैं, जिन वैक्यूल्स के अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। दोज आर नोन एज, वेरी ट्रिकी नेम, दोज आर नोन एज वाइबल प्लेट बॉडीज। known as viable plate bodies. Okay, this preformed granules. अब जब केमिकल मीडिएटर्स यहाँ पे एक्ट करेंगे, दे विल ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ वाइबल प्लेट बॉडीज। इनकी मेम्ब्रेन्स ब्रेक कर देंगे वाइबल प्लेट बॉडीज की, और इनके अंदर जो सब्सटेंस था दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट, लीकिंग आउट। ओके, ये बाहर आना स्टार्ट हो गया, और द मोमेंट इट स्टार्ट्स कमिंग आउट, यहाँ पे इट विल फॉर्म समथिंग, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग समथिंग। यहाँ पे ये कुछ फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, सम रिसेप्टर्स और सम स्टिकिंग मटेरियल्स, दिस आर नोन एज
E-selectins. Sorry, my mistake. These are known as P-selectins because there are various types of selectins. E-selectins, P-selectins, D-selectins. There are various selectins. So what we should know here is P-selectins. Okay, P-selectins. अब क्यों ज़रूरत पड़ी? Because मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के पास there is something which will fit into P-selectins. यहाँ पे फ्लो कर रहे थे. सपोज ये न्यूट्रोफिल यहाँ कांटेक्ट में आ गए इसके, so it will bind with it. E-selectin and the receptors or the adhesion molecules on the neutrophil will bind with each other. Bind हो गया, बाइंड होके पीछे से ब्लड फ्लो चालू है. अ बिट ऑफ फिजिक्स, अ बिट ऑफ बायोफिजिक्स, ब्लड फ्लो चालू है, सो इट विल मूव अहेड. यहाँ पे बाइंड हो गया, अब वो आगे बढ़ेगा. एक पी सिलेक्टिन को छोड़ के दूसरे पी सिलेक्टिन को पकड़ेगा. सपोज इफ दिस इज माई हैंड, द बोर्ड इज पी सिलेक्टिन, आई एम न्यूट्रोफिल. यहाँ पे बाइंड हो गया, अगेन आई विल बाइंड हियर. ओके, ऐसा करते करते आगे बढ़ते रहेगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज मार्जिनेशन. ओके. अब अदर देन दिस, जब भी ये केमिकल मीडिएटर्स यहाँ पे एक्ट करेंगे, सो वी हैव वन मोर सब्सटेंस, वन मोर एडेशन मॉलिक्यूल्स. हम पी सिलेक्टिन को भी एडेशन मॉलिक्यूल बोलेंगे. यहाँ वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल, वन मोर थिंग विच इज नोन एज पीकेम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स. ओके, अब मार्जिनेशन की प्रोसेस होते होते अ पॉइंट केम व्हेन देयर इज अ स्टीप फॉल, खाई आ गई. तो व्हाट विल हैपन, दिस न्यूट्रोफिल विल कम इन कांटेक्ट विद पीकेम्स. ओके, न्यूट्रोफिल ऑल एल्स मैक्रोफेज यहाँ पे कांटेक्ट में आया न्यूट्रोफिल. ओके, पीकेम्स के कांटेक्ट में आया. पीकेम्स उसको कंट्रैक्ट करेगा और सीधा नीचे ले आएगा. न्यूट्रोफिल या फिर मैक्रोफेज आ गया अंदर. This process is known as diapedesis. Just know it. This is known as diapedesis. तो पहले क्या हुआ, मार्जिनेशन. अब एक पॉइंट आया जहाँ पे वो पी कैम्स के कांटेक्ट में आया, पी कैम्स उसको अंदर खींच के लेके आएगा. That process is known as diapedesis. So we have first margination, second is diapedesis. अब ये सेल्स यहाँ पे आ गए, मैक्रोफेज, and we have our neutrophil. ओके, इनको पता कैसे चलेगा कि पैथोजन यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही मूव करना है? हाउ विल दे नो? अगेन थ्रू दिस केमिकल मीडिएटर्स. ये केमिकल मीडिएटर्स बहुत मिस्टीरियस, बहुत मतलब काम की चीज़ है. हिस्टामाइन, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन. व्हाट विल दे डू? इफ सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, समवन हिट्स मी विथ अ बॉल ऑन माई बैक. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी ने बॉल से मुझे मारा. आई टर्न दिस साइड, सेम थिंग. मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल यहाँ पे आ गए, जिस साइड हिस्टामिन हो गए, दे विल सेंड सम सिग्नल्स, दैट इज नोन एज कीमोटैक्सिस. यहाँ पे सिग्नल सेंड करेंगे. मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल विल नो दैट दे हैव टू मूव दिस साइड. दिस इज नोन एज पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. सो ऑल दिस विल प्रोड्यूस पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. यहाँ पे सिग्नल्स दे गए. दिस इज नोन एज पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. ओके, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. इससे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को पता चलेगा इन व्हाट डायरेक्शन दे हैव टू मूव. अब आई फॉरगॉट वन थिंग टू मेंशन कि ये मैक्रोफेज ईसीएफ में आएगा तब उसको मैक्रोफेज बोलेंगे. जब तक ये मैक्रोफेज ब्लड के अंदर था, टिल देन इट इज नोन एज मोनोसाइट. मोनोसाइट जब ईसीएफ में आएगा देन इट इज मैक्रोफेज. अगर वहाँ पे यहाँ पे देन इट इज मोनोसाइट. यहाँ पे तो देन इट इज मैक्रोफेज. इसको पता चल गया, देयर इज पैथोजन. ओके, अब अपने मेन हीरो की बारी. अपने पास दो हीरो हैं, जय और वीरू. वी हैव मोनोसाइट और एल्स मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल. इनमें से जय काम करना स्टार्ट कर देगा. द मेन हीरो इज मैक्रोफेज. इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग TNF alpha, tumor necrosis factor, tumor necrotic factor alpha, and interleukin 1.
IL-1 इंटरल्यूकिन 1 प्लस 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 समथिंग IL-8 इंटरल्यूकिन 8, ओके, 2 सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा विथ कंबाइंड विथ IL-1 इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 8। अब ये भी कुछ काम करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, नथिंग इन अवर बॉडी हैपन्स विदाउट एनी कॉज। सभी चीज़ कोई ना कोई कारण के लिए होती ही होती है, एंड सभी कारण बॉडी के लिए बेनिफिशियल ही होते हैं। व्हाट विल हैपन दैट फर्स्ट, सबसे पहले इंटरल्यूकिन 8 एक्ट करेगा। इंटरल्यूकिन 8 के भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट इंटरल्यूकिन 8 के रिसेप्टर्स डायरेक्टली अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, ओके। इंटरल्यूकिन 8 के रिसेप्टर्स अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे, these are receptors of interleukin 8, okay, अंदर की साइड। इंटरल्यूकिन 8 will passively diffuse into the blood vessel, passively diffuse होके यहाँ पे वो एक्ट करेगा। what will it do? it will again activate something। क्या एक्टिवेट करेगा वो? a similar thing which I mistaked earlier, these are known as E-selectins। E-selectins, यहाँ पे हमारे पास थे P-selectin, अगर IL-8 एक्टिवेट करेगा देन दोज आर नोन एज E-selectins। अदर देन दिस, ये जो हमारा मैक्रोफेज था, सॉरी मोनोसाइट था और न्यूट्रोफिल था, मोनोसाइट और हमारा न्यूट्रोफिल, इनके पास एक स्पेसिफिक चीज़ प्रेजेंट होती है, दे हैव एडिशन मॉलिक्यूल या फिर एक बाइंडिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके मेम्ब्रेन के ऊपर। सपोज दिस इज इनएक्टिवेटेड, राइट नाउ इट इज इनएक्टिवेटेड, ओके। एक ऐसे दो हाथ प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के पास, 2 हाथ, दे हैव 2 हैंड्स, दे आर नोन एज इंटीग्रिन्स नोन एज इंटीग्रिन्स। नॉर्मली दोनों हाथ नीचे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दोज आर इन नॉर्मल पोजिशन, सुपाइन और प्रोन पोजिशन, ओके। जब भी IL-8 वर्क करेगा देन IL-8 विल ऑल्सो वर्क ऑन दिस इंटीग्रिन्स। IL-8 इंटीग्रिन्स पे भी वर्क करेगा और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के हाथ को ऐसे एक्टिवेट कर देगा। इट विल एक्टिवेट द हैंड्स इंटीग्रिन्स, इट विल एक्टिवेट द इंटीग्रिन्स स्पेसिफिकली, ओके। उसके हाथ बाहर आ गए, वो क्यों हुआ? ऑल्सो इज अ मैजिक। TNF अल्फा और IL-1 उनके रिसेप्टर्स बाहर की साइड ही प्रेजेंट होते हैं, ओके, उनके रिसेप्टर बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। If TNF alpha and IL-1 acts here, they will form some adhesion molecules other than PCAMs। P-selectin था, उसके रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग आया हमारे पास E-selectin। अगर TNF alpha और IL-1 होगा तो हमारे पास आएंगे अलग मॉलिक्यूल्स। क्या आएगा? It will act here and we will have PCAMs, sorry, we had PCAMs there, okay, PCAMs यहाँ पे थे हमारे पास, these are VCAMs and ICAMs, vascular cell adhesion molecules, intracellular cell adhesion molecules, VCAMs and PCAMs। सीड शेप, उसका शेप देखिए, तो इंटीग्रिन्स थे हमारे पास, ये मूव करते रहेंगे। एट अ पॉइंट यहाँ पे मोनोसाइट आ गया, यहाँ पे न्यूट्रोफिल आ गया, उसके पास इंटीग्रिन्स थे जो एक्टिवेटेड हो गए थे, जिसके हाथ बाहर निकल गए थे। दिस विल बाइंड हियर, ओके। सी सच मैजिक, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल बाइंड हो जाएंगे VCAMs और PCAMs के साथ, और अल्टीमेटली ये जो बाइंड हो गए मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, दे विल ऑल्सो एंटर ECF। तो ये क्या हो गया कि मोनोसाइट सॉरी मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल जो पहले से अंदर थे, उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि ब्लड वेसल के अंदर दूसरे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल बाहर आ सके। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कीमोटैक्सिस। वी हैड पॉजिटिव कीमोटैक्सिस हियर, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, दिस इज इनडायरेक्ट कीमोटैक्सिस। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ने कुछ ऐसा किया कि दूसरे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल अंदर आ सके, ओके। अब
ये तो हो गया इसको मारने की बात, ठीक है। ये TNF अल्फा और IL-1 जब भी ECF में बनेगा, इसके कुछ दूसरे फंक्शंस भी है यहाँ पे, CNS पे, लीवर पे, बोन मैरो पे। व्हाट आर दोज, लेट्स सी। Forget this arrow for some moment, IL-8 को भूल जाइए, this was IL-8, ओके। अब TNF अल्फा एंड along with IL-1 ये जाएगा BBB पे, BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, इट विल एंटर CNS में एंटर करेगा। CNS में इट विल एक्ट अपॉन दिस हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस के अंदर इट विल स्टिम्युलेट थर्मोरेगुलेटरी न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस के थर्मोरेगुलेटरी न्यूक्लियाई को स्टिम्युलेट करेगा एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2, और अल्टीमेटली इट विल कॉज फीवर। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो तो फीवर क्यों आता है? दिस इज द रीजन। सेकेंड साइन, और कैलोर, हीट, फीवर। क्यों फीवर का कारण क्यों है? बिकॉज देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स की जो हाई टेम्परेचर हाई होने पे सर्वाइव नहीं कर सकते, डाई हो जाते। सो दैट इज द मेन मैकेनिज्म फीवर आने का, ओके। अदर देन दिस, TNF अल्फा and IL-1 will act on liver along with IL-6, interleukin 6। interleukin 6 के साथ TNF अल्फा और IL-1 acts on liver and from liver they starts producing APRP, acute phase reactant proteins। बेस्ट एग्जांपल इज CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। आजकल बहुत सुनते हैं इन कोविड सिचुएशंस भी, अब मतलब दिन उठते ही चलो रिपोर्ट कराने चले गए CRP का। सो दिस इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स। क्यों आएगा एक्यूट फेज? कोई भी पैथोजन एंटर किया बॉडी के अंदर, मैक्रोफेज ने सीक्रेट किया TNF अल्फा IL-1, ये दोनों IL-6 के साथ मिलकर लीवर पे एक्ट करेंगे एंड लीवर में से APRP का सिक्रेशन करवाएंगे। तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर अगर APRPs, दिस आर बायोलॉजिकल मार्कर्स, ये मार्कर्स है जिससे पता चलेगा कोई भी चेंज का या फिर कोई भी सिचुएशंस का। तो APRP अगर इंक्रीज आ गए देन वी विल नो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ पैथोजन दैट इज एंटर्ड अवर बॉडी, ओके, द मेन फंक्शन ऑफ दिस। एंड लास्टली this will act upon this bone marrow, TNF alpha IL-1 acts on bone marrow and causes leukopoiesis, यानी कि दूसरे मोनोसाइट और दूसरे न्यूट्रोफिल्स या फिर दूसरे डिफेंसिव सेल्स का प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे। सो फर्स्टली इट एक्टेड अपॉन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हाइपोथैलेमस के थर्मोरेगुलेटरी न्यूक्लियस पे एक्ट किया, वहां से सिक्रेट हुआ PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, एंड इट कॉज्ड फीवर, ओके। एंड अदर देन दिस इट एक्टेड ऑन लिवर, there it secreted APRP, acute phase reactant proteins, and lastly it acted on bone marrow and started the process of leukopoiesis and thus stimulated the formation of new monocytes, new neutrophils and new basophils, eosinophils, various other cells, okay. This is about and yes, there is one other change that I forgot to mention. यहाँ पे ECF के अंदर we have specific receptors जिसका हेड फिक्स्ड होता है, न्यूरो रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली, और उनकी टेल्स मूवेबल होती है या फिर मोटाइल होती है। दिस आर नोन एज नोजिसेप्टर्स। क्या करते हैं? अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है, इफ समवन इज इन पेन देन ही विल मेक नॉइज, बहुत नॉइज करेगा। नोजिसेप्टर्स, हाउ? ECF था, दिस इज ECF,
यहाँ से मैंने बताया कि एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, दिस एरिया विल स्टार्ट स्वेलिंग अप, यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस एरिया विल स्वेल अप। द फोर्थ साइन ट्यूमर, स्वेलिंग, यहाँ पे स्वेलिंग होगा, फ्लूइड आएगा यहाँ पे। मैंने बताया कि नोज़ोसेप्टर का हेड फिक्स्ड होता है बट टेल मोटाइल होती है, दिस इज मूवेबल, टेल उसके मूव कर सकती है। फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से इस टेल के अंदर कन्फॉर्मेशनल या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएंगे टेल के अंदर। जैसे ही चेंज आए इट विल स्टार्ट सम पेन स्टिमुलस, ये न्यूरो रिसेप्टर्स है, यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे सीधे CNS में और वहाँ से पेन सेंसेशन, जो भी कोई एरिया है वहाँ पे पेन सेंसेशन आएगा, दैट इज डोलर, द थर्ड कार्डिनल साइन, डोलर, पेन। एंड अदर देन दिस ब्रेडिकाइनिन विल ऑल्सो एक्ट ऑन दिस नोज़ोसेप्टर्स, ब्रेडिकाइनिन भी नोज़ोसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और पेन सेंसेशन कॉज करवाएगा। सो रिवाइजिंग ऑल ऑफ दिस लेक्चर, क्या हुआ, सबसे पहले पैथोजन एंटर किया, पैथोजन के एंटीजेंस, पैथोजन के ऊपर कुछ एंटीजेंस थे, दोज एंटीजन केम इन कॉन्टैक्ट विद मास्ट सेल, मास्ट सेल स्टार्टेड सिक्रेटिंग हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास ब्लड के अंदर फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 हेगमैन फैक्टर था, वो हेगमैन फैक्टर के चलते हमारे पास बन गया ब्रेडिकाइनिन्स। हेगमैन फैक्टर में से प्रो कैलिकाइरिन, देन कम्स कैलिकाइरिन, कैलिकाइरिन वेंट इनटू ECF, यहाँ पे काइनिनोजेन प्रेजेंट था, काइनिनोजेन इन प्रेजेंस ऑफ कैलिकाइरिन गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्रेडिकाइनिन्स। ओके, सो वी हैव ऑल ऑफ दिस। एंटीजन पैथोजन ने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया सेल को, सेल के पास IP-A2 था, इनोसिटोल फॉस्फेटेज A2, दैट इनोसिटोल फॉस्फेटेज A2 डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर काट देगा डैमेज मेम्ब्रेन को, वहाँ से बनाएगा एरेकाडोनिक एसिड, एरेकाडोनिक एसिड बनाएगा ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो ये सब सब्सटेंस आ गए, ये सब्सटेंस कॉन्टेक्ट में आएंगे ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स फर्स्ट इट विल स्टार्ट वाजोडाइलेशन, वाजोडाइलेशन स्टार्ट हो गया और एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उनके बीच में स्पेसेस बनेगी, जो टाइट जंक्शंस थे दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैप जंक्शंस। तो यहाँ से जो कोई भी फ्लूइड था दैट विल स्किप इनटू ECF, ECF में स्किप होगा तो ब्लड के कलर की वजह से देयर विल बी रेडनेस, फर्स्ट साइन रूबर, देन यहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज दिस इज ECF एंड फ्लूइड इज कमिंग इनटू इट, वहाँ से नोज़ोसेप्टर्स जो स्वेलिंग, फोर्थ साइन ट्यूमर, जो नोज़ोसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे उस नोज़ोसेप्टर्स के स्वेलिंग की वजह से उनकी टेल पोर्शन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से पेन सेंसेशन स्टार्ट हो गए, पेन सेंसेशन बिकॉज इट विल मेक नॉइस नोज़ोसेप्टर्स, पेन होगा। सो एंड इनडायरेक्टली ब्रेडिकाइनिन विल आल्सो एक्ट ऑन, आल्सो स्टिमुलेट दिस नोज़ोसेप्टर्स, उस वजह से भी पेन होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस केमिकल मीडिएटर्स विल एक्ट ऑन वाइबल प्लेट बॉडीज, वाइबल पॉलिश बॉडीज पे एक्ट किया एंड इट विल फॉर्म P-selectins, P-selectin will come in contact, will come in adhering changes or adhering projections of monocyte and neutrophil, वहाँ पे अटैच हो जाएंगे, अटैच होके वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक P-selectin से दूसरे P-selectin पे, दैट प्रोसेस नोन एज मार्जिनेशन। बाद में एक पॉइंट पे दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद PCAMs, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, एंड वहाँ से वो नीचे आ जाएगा, ECF में आएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपोडेसिस। अब नीचे तो आ गए, दिस केमिकल मीडिएटर्स विल प्रोड्यूस पॉजिटिव कीमोटैक्सिस और मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेंगे पैथोजन के डायरेक्शन में। अदर देन दिस, मैक्रोफेज विल सिक्रीट TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, एंड इंटरल्यूकिन 1 प्लस इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 8 अंदर चला जाएगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, इट विल एक्ट ऑन अगेन ऑन एंडोथेलियल सेल्स और वहाँ से बनाएगा E-selectins। यहाँ पे पहले हमारे पास थे P फॉर पैरेट, P-selectins, और नाउ वी विल हैव एलिफेंट सेलेक्टिन्स और E-selectins। ओके, एंड अदर देन दिस, वो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के पास दो हाथ है, दोस आर नोन एज इंटीग्रिन्स, दे आर इनएक्टिवेटेड द मोमेंट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद IL-8 जैसे ही यहाँ पे एक्ट करेगा दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे, they wants to hug something, they want to hug something. Okay, so integrins will be activated when it will come in contact with IL-8, and TNF alpha and IL-1 will also act here, and they will start or they will initiate formation of VCAMs and ICAMs, vascular cell adhesion molecules and intracellular cell adhesion molecules. Okay, so they will also get activated. These are the points where integrins will like to hug, will love to hug. Integrins यहाँ पे hug करेंगे. Okay, and they will bind here and ultimately they will enter ECF. Okay,
Other than this, TNF alpha and IL-1 will also act on some other organs or some other systems. The first is CNS. TNF alpha IL-1 CNS पे act करेगा on hypothalamus, specifically on its thermoregulatory nuclei. वहाँ से it will start secreting PGE2, prostaglandins E2. This will ultimately lead to fever. Prostaglandin E2 will lead to fever. यहाँ पे भी prostaglandins थे हमारे पास, but those prostaglandins just produces localized heat sensation, not generalized heat sensation. This PGE2, prostaglandins E2, will produce generalized heat sensation known as fever, pyrexia. Okay, and along with interleukin 6, TNF alpha and IL-1 will also act on liver, and it will cause the production of APRP, acute phase reactant proteins. Best example, CRP. Lastly, TNF alpha and IL-1 also acts on bone marrow and it will initiate leukopoiesis for production of more and more cells, defensive cells and RBCs and all of this. Okay, so this was all about this lecture. I hope कि आपको समझ में आ गया inflammation ठीक से. And if you like this video, please share it, please comment it, and please share it with your medicos friends. Okay, I know that there are some sound issues, but we are in our developmental stage, so please keep supporting us. We'll definitely bring more and more good lectures. Thank you.